जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि एसी या फ्रिज में कूलिंग प्रक्रिया कैसे होती है। एसी या फ्रिज में दो पार्ट होते हैं। नंबर एक मैकेनिकल सिस्टम, नंबर दो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। नंबर एक मैकेनिकल सिस्टम में क्या क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। मैकेनिकल सिस्टम का दूसरा नाम है वेपर कंप्रेसर सिस्टम है। यह सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल सिस्टम द्वारा चालू होकर मैकेनिकल को पूरा करता है। जितनी भी मशीन में प्रयोग में लाया जाता है सभी मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आता है। इस सिस्टम के द्वारा मनचाहा टेम्परेचर स्थापित किया जा सकता है। इस मैकेनिकल सिस्टम में मुख्यतः 5 पार्ट आते हैं। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 इवापरेटर, नंबर 4 कैपिलरी ट्यूब, नंबर 5 फिल्टर। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से जानकारी करेंगे, क्या क्या होता है और कैसा होता है। नंबर 1 कंप्रेसर मैकेनिकल सिस्टम का दिल होता है। इसके सुटेबल इनलेट और आउटलेट होते हैं। इसका इनलेट इवापोरेटर के आउटलेट के साथ जुड़ा होता है। यह हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को इवापोरेटर से खींचता है और फिर उसे कंप्रेस करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज कर देता है और फिर कंडेंसर में चला जाता है। यहाँ पे है कंडेंसर, इसका नाम है कंडेंसर। यहाँ पे कंडेंसर मैकेनिकल सिस्टम का वह भाग है जिसमें कंडेंस होने की प्रक्रिया होती है। इसमें कंप्रेसर द्वारा डिस्चार्ज किया गया इवापोरेटर रेफ्रिजरेंट अपना हीट रिजेक्ट कर सेमी लिक्विड में बदल जाता है। यह आउटलेट तक आते आते पूर्णतः लिक्विड में बदल जाता है। कंडेंसर का इनलेट कंप्रेसर के आउटलेट के साथ जुड़ा होता है तथा आउटलेट लिक्विड रिसीवर के इनलेट में जुड़ा होता है। अब हम जानेंगे कि जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का इनलेट कंप्रेसर के आउटलेट, यहाँ आउटलेट होता है, कंप्रेसर का इसमें लगा होता है जो इसमें आउटलेट होता है। यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का के डिस्चार्ज लाइन के सबसे लास्ट वाले भाग में आउटलेट, जहाँ से गैस निकलती है, यहाँ से प्रेशर निकलता है, यहाँ से आउटलेट होता है और कंडेंसर का जो इनलेट होता है उसमें लगा होता है। एक कंडेंसर फिर यहाँ पे कंडेंस होने की प्रक्रिया होती है, जो गैस को आधे यहाँ तक आते आते सेमी लिक्विड में, मतलब अर्ध लिक्विड में हो जाता है। उसके बाद यहाँ से जाते जाते यहाँ जब बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो यहाँ लिक्विड में बदल जाती है। फिर यहाँ से लिक्विड में होते होते यहाँ आती है फिल्टर में। फिल्टर इसको क्या करता है, छान देता है। इसमें एक सिलिकॉन की गोली होती है जो कंडेंसर में जो ऑक्सीजन या आर्द्रता होती है उसको खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर गैस को डिस्चार्ज करती है, बाहर करती है। और इसके बाद आगे के पार्ट के बारे में जानकारी कल करेंगे। जय हिंद।